नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। संजय और रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। पिता लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। बिहार में आरजेडी की हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ने की बात कही थी। अब उनका एक और नया ट्वीट सामने आया है। अब उन्होंने परिवार की कला की पूरी कहानी सोशल मीडिया पोस्ट में बयां कर दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ गई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें। उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने लिखा कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। ऐसे पहले रोहिणी ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा की थी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। चलिए, पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी शनिवार को ही रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में ये बताने की कोशिश की कि संजय यादव और रमेश ही पार्टी के सभी फैसले लेते हैं। संजय राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार हैं और इस पोस्ट पर बिहार में सियासी बवाल हो गया है। देखिए, वैसे तो ये लालू जी के परिवार का अंदरूनी मामला है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर एक सवाल मन में निर्माण होता है कि यदि लालू जी की बेटी अपने ही घर में सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, कुछ बाहरी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, चप्पल से हमला हो रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, तो बिहार की बेटी और बिहार की महिलाओं को क्या ये पार्टी सम्मान, संरक्षण दे पाती? इसीलिए जनता ने बड़े विवेक के साथ ऐसी पार्टी को सत्ता से दूर रखा है, जिनका केवल ध्येय है जंगल राज लाना, और अपनी भी बेटी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे घर में। अपने ही घर में वो सुरक्षित नहीं है, सम्मानित नहीं है, तो सोचिए बाहर बिहार की महिलाओं का क्या होगा। रोहिणी आचार्य जो है पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दिया है और परिवार से भी नाता तोड़। अब देखिए, वैसे इसमें बड़ा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। कोई परिवार नहीं है, ये सब बातें आप जाके तथाकथित चाणक्य संजय यादव से पूछते थे, तो उनका सीधा आरोप था कि उन लोगों के कारण परिवार में ये चीज हुई। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया, मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। वो टूट होते रहेगा, आगे देखिए क्या क्या होता है। परिवार में कभी एकजुट रहे हैं, जिसके परिवार के लिए चाहेंगे, दूसरे को लिए नहीं चाहेंगे। और परिवार में हमारा मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, सब परिवार में होगा। ऐसा परिवारवाद नहीं चलेगा बिहार में। देख रहे हैं सभी हटा दिया, पूरे बिहार से हटा दिया, तो कहाँ रोहिणी आचार्य को चलिए ठेस पहुंचा है तो घर से निकल गई है। उनके घर वालों ने उनको चप्पल से मारा और वो एयरपोर्ट पे जा रही थी और उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि मेरा अब लालू परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं। देखिए, आंतरिक मामला है, क्या है उनके बीच में मुझे जानकारी नहीं है और उन्होंने क्या बोला मैं भी नहीं सुना हूँ। लेकिन अगर ऐसी बात उन्होंने बोला है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा जाता है कि बुरे वक्त में सपने भी छोड़ देते हैं और महत्वाकांक्षा जब हावी होता है, सबको परिवार में भी कला होता है। लेकिन ठीक है, जनता जो आदेश दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसको स्वीकार हम सबको करना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अगर जनता ने आपको विपक्ष लायक समझा है, चाहे आपको उस पोजीशन पर पहुंचाया है, तो आपको इसे सबक लेकर के सीखने की ज़रूरत है। इस तरह से विचलित नहीं होने चाहिए। ऐसा उनकी फैमिली में क्यों हो रहा है? पहले तेज प्रताप, फिर मीसा भारती, अब रोहिणी आचार्य, सभी आरोप लगा रहे हैं कि संजय यादव जो उनके चाणक्य माने जाते हैं वो उनसे मिसबिहेव करते हैं और हार की जिम्मेवारी वो नहीं ले रहे हैं। अब उनके मैंने कहा ना कि आंतरिक मामला है, पारिवारिक मामला है, उनके पार्टी का मामला है। मुझे जानकारी तो बाहर से कुछ है नहीं, आप ही लोग जो बोलते हैं उसको सुनते हैं, तो उस पर टिप्पणी हम क्या करें। अब हम इतना जानते हैं कि जनता हम लोग के साथ है, जनता ने हम लोग को ऐतिहासिक जीत दी है, जनता ने हम पर विश्वास किया है और हम सब मिल करके एनडीए की सरकार उनके लिए काम करेगी, बिहार को आगे बढ़ाने में काम करेगी।